माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बार वाली संख्याओं को p/q के रूप में बदलेंगे, यानी भिन्न के रूप में बदलेंगे। इसके पहले हम लोग पहले वीडियो में जो है कुछ प्रश्नों को हल किया है और कुछ शेष रह गए हैं, हम लोग उसको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम लोग कल दशमलव के बाद 1 और 2 नंबर वाली बार पे जो है हम लोग सवाल हल किए हैं। आज हम लोग 3 संख्या वाले प्रश्नों को लिया है, जिसमें 3 अंक होंगे, उस पर बार लगा हुआ। इसके पहले हम लोग 1 अंक पे बार वाला सीखे, 2 अंक पे सीखे। इसमें हम लोग 3 अंक पे सीखेंगे। उसके अलावा भी सीखेंगे कि अगर 1 अंक पे बार है, दूसरे पे नहीं है, तो कैसे हल करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ बचता है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हमें प्रश्न मिला है 0.154 पर बार है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि तीनों संख्या हैं, तो तीन, इसका ये मतलब हुआ कि तीनों संख्याएं जो हैं ए रिपीट हो रही हैं। तो माना क्या कर लेंगे, AX बराबर कर लेंगे इसको। ठीक है। 0.154 154 पे बार है, इसका ये मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याएं जो हैं रिपीट हो रही हैं। 2 संख्या पे बार होता 2 संख्याएं रिपीट होती, 1 अंक पे बार होता तो 1 संख्या रिपीट होती। इसमें तीनों अंक पे बार है, इसका ये मतलब होता है कि तीनों संख्याएं जो क्रम से रिपीट हो रही हैं। तो 154, फिर आगे लिखेंगे 154, फिर 154, ऐसे डाट डाट, यानी ये रिपीट हो रही है तीनों संख्याएं लगातार। तो हम लोग इसको इस तरह कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया है जितने अंक पे बार होता है उतने जीरो की आवश्यकता होती है। 1 अंक पे बार था, हम लोग 10 का गुणा किए थे। 2 अंक पे बार था तो हम लोग दोनों तरफ 100 से गुणा किए थे। अब 3 अंक पे बार है तो हम लोग 1000 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। जितने अंक पे बार होगा उतने जीरो होंगे। लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। बहुत सिंपल सवाल है, एकदम उसी तरह है। अब यहाँ पे जो x है, यहाँ पे लिखेंगे 1000 गुणे x, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ जो है x 1000 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग 1000 से गुणा कर लेंगे। 1000 गुणे जो आपने लिखा है 0.154 154, ठीक, 154, एक क्रम से हो रहे थे। ठीक, हमने दोनों तरफ जो है 1000 से गुणा किया। 1000 से जब x में गुणा करेंगे तो 1000 x हो जाएगा आपका, बराबर। अब यहाँ पे देखें 1000 में 3 जीरो हैं। अब ये 3 जीरो हैं, ये दशमलव को जो है 3 स्थान आगे बढ़ाएंगे। 1 जीरो होता तो दशमलव को 1 स्थान आगे बढ़ाता, 2 जीरो होता तो दशमलव को 2 स्थान आगे बढ़ाता। चूंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं, इसलिए दशमलव को दाहिनी ओर बढ़ाएंगे। गुणा करने में दशमलव दाईं ओर खिसक सकता है और भाग देने में दशमलव बाईं ओर खिसक सकता है। 3 जीरो हैं तो दशमलव 3 स्थान आगे जाएगा, 1 2 3, यानी जो है 4 के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 154। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दशमलव 1000 से गुणा करें दशमलव 3 स्थान आगे जाएगा तो हो जाएगा आगे 154। अब बचा क्या, 154 154 154, फिर 154, इस रूप में बढ़ा है। इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ दशमलव 3 स्थान पे आगे जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ पे इस चीज को जो यहाँ पे गुणनफल प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग 2 पार्टों में तोड़ देंगे। ऐसा इसलिए करना है ताकि हम लोग जो है यहाँ पे x का मान रख सकें। तो जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं 154 पूर्णांक है, इसको 154 को अलग कर लेंगे इसके पहले की तरह। यहाँ पे लिखेंगे 1000 x बराबर, यहाँ 154 को आप अलग करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पूर्णांक खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे पूर्णांक बचेगा क्या, 0। ठीक, क्योंकि 154 में 0 जोड़ेंगे तो 154 होगा। 154 को हमने अलग कर लिया, तो अलग किया तो यहाँ पे पूर्णांक क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर बचेगा दशमलव, फिर 154 154, इस तरह से आपका बचेगा 154 154, और ऐसे जो है रिपीट होता जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ पे हम x का मान रख सकें। तो देखें यहाँ पे 1000 x तो आपका होगा ही, बराबर के नीचे बराबर करेंगे, यहाँ 154 हो जाएगा, यहाँ प्लस है। अब इस पूरे के मान पे किसका हम मान रख सकते हैं, यह किसका मान है, आपने अभी जस्ट आगे देखा है, यह x का मान है, क्योंकि x को ही
0.154 माना है, तो यहाँ भी 0.154 क्रम से आ रहे हैं इस रूप में, तो यह क्या है, यक्स का मान है, क्योंकि हमने इसको यक्स माना है, तो इस पूरे वैल्यू की जगह पे हम लोग लिखेंगे यक्स। ठीक, अब पक्षांतर कर लेंगे, 1000 एक्स है यहाँ, अब यह भी एक्स है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, धन एक्स है तो इधर जाएगा -x हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 154। 1000 एक्स में से एक एक्स निकल जाएगा तो हो जाएगा 999, क्योंकि एक एक्स गायब हुआ है, तो बचेगा 999 एक्स, बराबर हो जाएगा 154। इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं आगे। ठीक, अब यहाँ पे x है, x बचा लें क्योंकि हमें x का जो मान होगा वही p/q होगा। यहाँ पे दाहिनी ओर 154 हो जाएगा। अब x के साथ जो गुणांक है आप देखेंगे तो 999 है, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर भाग हो जाएगा। अगर ये संख्या कटता है तो इसको काट देंगे, अगर नहीं करता है तो इसे छोड़ देंगे। तो 5 4 9 1 10, 10 जो है 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो है 3 से कटने वाले हैं, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग p/q के रूप में लिख दिया। ये तो हमारा डिटेल हल कर नहीं पाया, जो हम लोग लगाएंगे अपनी कॉपी में डिटेल तो इस तरह लगाएंगे। अगर आपको कंपटीशन परीक्षा में बैठना है, आपको कम समय में लगाना है, तो आपके लिए हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आपके एक ही लाइन में इसका आंसर बता देगा, जो इतना प्राप्त हुआ है। तो ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 यहाँ पे अगर 3 नंबर हो, p हो, q हो, r हो, और तीनों पे अगर बार लगा हो तो क्या होगा, वो तीनों संख्याएं आपकी अंश हो जाएंगी p q r, और हर में कितने होंगे, 3 9 बन जाएंगी, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया था अगर 1 अंक पे बार है तो 1 9, 2 अंक पे बार है तो 2 9, और 3 अंक पे बार है तो नीचे 3 9। ये आपका जो है फार्मूला बन जाएगा। अब हमें जो मिला है यहाँ पे प्रश्न 0.154 पे बार, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तीनों पे बार लगा है तो ये तीनों जो है आपके अंश में चले जाएंगे, और 3 अंक पे बार है तो कितने 9 हो जाएंगे, 3 9 हो जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। इसको हमने हल किया था पूरे डिटेल में, तभी 154/999 आया, और हमने ट्रिक की मदद से एक ही लाइन में जो है इसको बता दिया। तो दोनों ही आसान है, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप करिएगा। अब देखें अगला सवाल। अगला सवाल है 0.15 पे बार। इसमें देखें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दोनों अंक पे जो है बार नहीं लगा है, एक पे बार लगा है, एक पे बार नहीं लगा है, तो इसके स्टेप थोड़े से अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसका नियम भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो मैंने ट्रिक बताया है वह भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर दे सकता है, 3 में 2 पे बार लगा होगा, एक पे नहीं, उसको खाली कर देगा। 4 भी कर सकता है, 3 पे बार लगा सकता है, एक खाली कर सकता है। इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी हमने 2 नियम सीखे हैं और 2 नियम के माध्यम से इसको लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसको जो नंबर मिला है हमें, इसको हम लोग मान लेंगे x, माना x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर दिएगा 0.15। अब 1 5 पे बार है, इसका ये मतलब हुआ कि 1 की रिपीट यानी 1 की आवृत्ति नहीं हो रही है, यानी 1 रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि 5 पे बार है, इसलिए 5 ही बार बार आएगा। ठीक है, जो संख्या जिस संख्या पे बार लगा होगा वही जो है रिपीट होता है। 1 पे बार नहीं लगा है वो तो 1 ही बार आएगा, लेकिन 5 पे बार लगा है, इसका ये मतलब है कि 5 जो है वही रिपीट होगा। इस तरह से इसका ही मतलब होता है, 1 पे बार नहीं लगा वो रिपीट नहीं होगा, बल्कि 5 पे बार है तो वही भर रिपीट होगा। इसको हमने मान लिया x। और मैंने इसके पहले क्या बताया था, अगर 1 अंक पे बार है तो 10 से गुणा कराएंगे, 2 अंक पे बार है तो 100 से, 3 अंक पे बार है तो 1000 से। चूंकि 1 अंक पे बार है इसलिए हम लोग 10 से गुणा कराएंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 गुणे x हो जाएगा, यहाँ भी 10 गुणे 0.1555, ऐसे हम क्रम से कर लेंगे इस तरह से। और 10 से गुणा x में करेंगे तो 10x होगा, यहाँ क्या होगा
10 से गुणा करते हैं तो 0.1 स्थान आगे जाता है, तो 0.1 स्थान आगे यहाँ चला जाएगा, तो 0.1 के बाद लगेगा। अब तक 1 के पहले था, लेकिन 10 से गुणा किए तो 0.1 स्थान आगे जाएगा, तो 1 के बाद हो जाएगा। तो हो जाएगा कुछ इस तरह 1.55555 इस रूप में आ जाएगा, दशमलव आगे जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे। अब इसको भी उसी तरह कर लेना है। यहाँ पे आपका 10x हो जाएगा, इसको 2 पार्टों में तोड़ना है ताकि हम इस यहाँ x का वैल्यू रख सकें। अब इसको 2 पार्टों में तोड़ने से पहले आप देखें, यहाँ पूर्णांक 1 है, अगर हम इसको 1 अलग करते हैं तो यहाँ पे 0 दशमलव आ जाएगा, 0.55 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ 0.55 नहीं है, 0.155 है, यहाँ पे आपका वो फिक्स मान फिट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा रफ कार्य करना होगा। तो जैसे रफ कार्य में, जैसे यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 1.5555, इस तरह से आपका ये वैल्यू लिखा है। इसको 2 पार्टों में तोड़ना हो तो क्या करेंगे, इसमें से x का वैल्यू घटा दें। ऐसा इसलिए करना है ताकि यहाँ पे x का वैल्यू आ जाए। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 0.1555, x का वैल्यू है। तो इसमें से हम x का वैल्यू घटाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे अभी देखें, आप समझ में आएगा आपको। घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0, ये भी 0, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 1 में से 0 गया 1 होगा, ये आएगा 1.400, तो इसका मतलब 1.4। ऐसा इसलिए करेंगे, अगर हम 1.4 में ए वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 में से हम 3 घटाए तो क्या मिला, 2 मिला। अगर हम 2 में यही 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा 5। उसी तरह से हम क्या किए, ये जो संख्या है इसमें से हमने x का वैल्यू घटा दिया। x का वैल्यू जब घटा दिया तो हमें प्राप्त हुआ इस तरह से 1.4। अगर 1.4 में x की वैल्यू जोड़ दें तो ये हमें मिल जाएगा। तो यह जो आपका आया, ये 2 पार्टों में टूट गया, 2 पार्टों में टूट भी गया और यहाँ x का वैल्यू भी आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो इसको जब घटाए इसमें से तो क्या मिला आपको, 1.4, पूर्णांक आपका मिल गया 1.4। अब बचा क्या, अब यही इसमें जोड़ दीजिए, x का वैल्यू जो आप घटाए हैं क्या था, ये 0.15555, इसमें जोड़ेंगे तो आपको यही चीज़ प्राप्त होगा। और इसी चीज़ को हमने 2 पार्टों में तोड़ने के लिए x का वैल्यू घटाया है ताकि x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख सकें और इसके बराबर भी कर सकें। ठीक, अब यहाँ पे a हो जाएगा आपका 10x, यहाँ हो जाएगा 1.4। अब इस पूरे की जगह पे हम लोग लिखेंगे x, क्योंकि यह किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, देख लीजिए। अब x का वैल्यू रखने के लिए हमें ये काम करना पड़ा, 2 पार्टों में तोड़ना पड़ा, पक्षांतर कर लेंगे। ये 10x है, धन x इधर जाएगा तो -x हो जाएगा। अब मिल जाएगा आपको 1.4। 10x में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9x बराबर 1.4। ठीक, यहाँ पे x जब बराबर बचाएंगे तो 9 गुणांक में है तो बटा में हो जाएगा, किसके, 1.4 के। अब दशमलव हटाने के लिए आपको पता है कि 10 से गुणा, 1 अंक पे दशमलव है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे है तो 100 से। चूंकि 1 अंक पे दशमलव है इसलिए 10 से ऊपर गुणा करा लेंगे, 10 से नीचे, ताकि दशमलव खत्म हो जाए। तो 10 से जो है दशमलव खत्म हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, ये 10 काट सकते हैं, 2 7 14, 2 5 10। अब नहीं कटेगा तो इधर आपका हो जाएगा x बराबर 7 आया ऊपर अंश में और 9 5 45, तो 7/45 जो है आपका ये आंसर हो गया, जो p/q के रूप में हो गया। इसी को आपको p/q के रूप में व्यक्त करना था। अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से भी देख लें कि इसका आंसर उतना आता है या नहीं। आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, अभी हम उत्तर की जांच भी करवा देंगे कि ये हुआ है सही कि नहीं हुआ है। कैसे उत्तर की जांच करते हैं ये भी बता देंगे हम। इसका ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए आपको इस प्रश्न मिली 0.pq, यानी 2 नंबर्स हों और 1 नंबर पे बार लगा हो तो क्या होता है ट्रिक, देखें। दोनों अंक पे बार तो नहीं लगा, एक ही अंक पे बार है। अब इसको ऐसे समझें कि 2 लोग हैं, एक कर्ज है और एक कर्ज नहीं है, तो क्या करेगा वो, जब वो कर्ज नहीं है तो क्या करेगा, ये कहता है कि तुम कर्ज अपना भरो, मैं कर्ज नहीं भरूंगा, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तो इसका ही मतलब कि दोनों लोग थे साथ में, तो हमने दोनों लोगों को साथ कर दिया। ठीक,
तो जो कर्ज नहीं है यानी जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या कर लेगा, वो धीरे से खिसक जाएगा, कहेगा भाई मैं तो कर्ज नहीं भर पाऊंगा, भले दोनों लोग साथ हैं लेकिन तुम कर्ज लिए हो, बार लगा है मतलब माइनस है, तुम कर्ज लिए हो मैं नहीं कर्ज लिया हूँ, मैं नहीं भरूंगा, तो क्या करता है वो हट जाता है, निकल जाता है रास्ते से वहाँ पी। तो अब नीचे क्या होता है, जिस अंक पे बार होता है उतना 9 होता है, एक अंक पे बार है तो 1 9, 2 अंक पे बार होता तो 2 9, 3 अंक पे बार होता तो 3 9, चूंकि एक ही अंक पे बार है तो 1 9। तो इस पे बार नहीं है तो क्या होता है, जिस पे बार नहीं होता है वो 0 होता है और जिस पे बार होता है वो 9 होता है। तो हमारा कुछ फार्मूला इस तरह से हो गया, पी क्यू माइनस पी बटे 90। अब हम संख्या रख के चेक कर लें, हमें संख्या मिला था 0.15 और जिस पे 1.5 बार था। तो क्या किया गया, पूरा पी क्यू था, पूरा पी क्यू आपका 15 है टोटल संख्या दोनों। अब एक इस पे बार नहीं लगाया, वो माइनस वो निकल जाएगा, हट जाएगा रास्ते से, जिससे पी निकल गया। अब बट्टे क्या होगा 90, इस पे बार है वो 9 हो जाएगा, इस पे बार नहीं 0 हो जाएगा। ठीक, तो 15 में से 1 जाएगा तो मिल जाएगा आपको 14 और हो जाएगा 90। काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 45 सैया में 90, तो आपको मिल जाएगा 7/45। देखें 7/45 ये भी आया है, देख सकते हैं, और 7/45 ये भी आया है। ये ट्रिक देखिए कितना कारगर है कि कम समय में ही आप लगा सकते हैं। अगर आपको डिटेल लगाना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर दोनों सही है। अगर सही नहीं होता तो दोनों मैच नहीं करती। अगर आपको इसके बाद भी डाउट लग रहा हो तो क्या करें, 45 से आप 7 में भाग दे दें, 45 से 7 में भाग दे के चेक कर लें। तो चलिए हम थोड़ा सा ऊपर काम कर दें, हमारे पास स्पेस है अभी। चलिए हम लोग उत्तर की जांच कर रहे हैं, 45 से जो है हम लोग भाग देंगे 7 में ताकि हमारा आंसर हो जाए, प्राप्त हो जाए। अब देखें 7 छोटा है 45 बड़ा है, तो हम लोग 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमें एक 0 मिल जाएगा। अब 45 से 17 में हो देना, 45 दूनी 90 हो जाएगा, 2 बार तो जाना नहीं है, एक ही बार जाएगा, तो 45 सेकंड में 45 होगा। तो घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, ये बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 45 ये 25 तब भी भाग नहीं जाएगा, एक बार दशमलव लगा ले हैं तो आप 0 लगा सकते हैं, हो गया 250। अब 45 से भाग देना है 250 में, तो अगर हम 5 बार गुणा करते हैं तो 5 पचे 25 की 5 यहाँ से लाए 2, 5 चौके 20 2 22। ठीक है, तो 5 बार अधिकतम जा सकता है, तो यहाँ हम लोग 5 लिख सकते हैं। 5 पचे 25 की 5 यहाँ से लाया 2, 5 चौके 20 2 22। इस तरह से हम लोग घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा आपको 5 प्राप्त होगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 कट गया। फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर 250 हो गया, फिर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 5 चौके 20 2 22। ठीक है, घटाएंगे 10 में से ये 50 है, 50 में 25 जाएगा तो फिर क्या होगा 25 होगा, एक कट जाएगा। फिर हम लोग 0 लगाएंगे, फिर 250 हो गया, 45 पचे जो है आपका 225, फिर आपको 25 प्राप्त होगा। अब देखें हम लोग यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक नंबर जो 5 जो लास्ट में है उसी की रिपीटिंग हो रही है, इसी की रिपीटिंग हो आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 5 की रिपीटिंग हो रही है, इसलिए उस पर हम लोग बार लगाते हैं, वही संख्या आपको प्राप्त हो गई। आप चेक कर सकते हैं 0.15 पे बार यानी 0.155, तो आप देख सकते हैं 0.1555 आया था और 0.15, तो हमने उत्तर की जांच भी करवा दी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। अभी कुछ जो है प्रश्न शेष रह गए हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।